योलन उसे बताती है कि वो एक फेरी है, लेकिन वो काफ़ी वीक है और कुछ नहीं, और वहाँ से चली जाती है। डॉल्फिन गहरी नज़रों से उसे देखकर सोचने लगता है। डॉल्फिन के जाने के बाद एक मास्क पहने हुए आदमी को दिखाया जाता है और वो डाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। डाई उसे मास्टर कहकर पुकारती है। इधर ये पता चलता है कि ये आदमी याशिश सिटी का मालिक है। डॉल्फिन शेख से होली सील के बारे में पता करवाता है। वो बताता है कि होली सील काफ़ी अरसा पहले गायब हो गई है और अब अचानक आ गई है। डॉल्फिन शेख को होली सील खत्म करने का तरीका ढूंढने के लिए भेज देता है। उसके बाद डॉल्फिन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो समझ जाता है कि योलन रो रही है। डॉल्फिन को बहुत गुस्सा आता है। वो अस्टर हॉल पहुंच जाता है। योलन उसे रोकती है, लेकिन वो जबरदस्ती वहां आ जाता है। योलन भी उसके साथ अंदर आती है और उसके हाथ से डिज्नी बुक गिर जाती है। डॉल्फिन वो बुक पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है ये गॉड ऑफ सिटी की बुक है, जिससे उसे बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन योलन उसे छीन लेती है। उसी दौरान उनसे ये बुक खराब हो जाती है। डॉल्फिन गुस्से में आ जाता है और योलन को धमकियां देने लगता है। योलन भी खूब बहाने बनाने लगती है, लेकिन वो नहीं मानता और उसे किसी भी तरह डेस्टिनी बुक को ठीक करने का बोलता है और ना चाहते हुए भी योलन मान जाती है। डॉल्फिन वही रुक जाता है। दूसरे दिन शेख उसे होली सील की बुक लाकर देता है। वो पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि होली सील एक कर्स है, जिसकी वजह से डॉल्फिन योलन की हर चीज़ महसूस कर लेता है, यानी कि हर फीलिंग महसूस कर लेता है, जबकि योलन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और अब योलन डॉल्फिन की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई थी। अगर किसी ने योलन को मारने की कोशिश की, वो भी मर सकता है। डॉल्फिन कहता है ये भी अच्छा है कि योलन ये सब कुछ नहीं जानती और कभी भी इस बात का फ़ायदा नहीं उठा सकती। योलन सोकर उठती है तो डॉल्फिन बुक को रिपेयर करने के बारे में पूछता है। योलन भी बहाने बनाकर अगले दिन पर काम छोड़ देती है। डॉल्फिन कुछ ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करता। होली सील की वजह से बस उसे घूरता रहता है। फिर अगले दिन योलन बुक ठीक करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। शेख चेकअप करके डॉल्फिन को बताता है कि हॉन्टेड टावर में बिजली लगने की वजह से ये कमज़ोर हो गई है। इसे पूरी तरह ठीक होना होगा, फिर ही डिज्नी बुक ठीक कर सकेगी। दूसरी तरफ हमें चैंग अपने दोस्त रिंगहोंग के साथ नजर आता है। इधर चैंग की फ्लैश बुक से पता चलता है कि एक दिन रिंगहोंग जख्मी था। योलन ने उसकी जान बचाई। इसके बाद चैंग डॉल्फिन को बहुत सारे तरीके बताता है जिससे बुक को ठीक किया जा सकता है। सुबह की ओस को जमा करके योलन को पिलाना था। डॉल्फिन पहले तो काफ़ी नखरे करता है, फिर अगली सुबह को ओस जमा करके योलन को पिला देता है। चैंग की बातों से पता चलता है कि उसकी पहले से किसी फेरी के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन वो फेरी गायब है। चैंग डॉल्फिन को कहता है कि सुबह की रोशनी योलन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। डॉल्फिन योलन को सुबह की रोशनी दिखाने ले आता है। योलन बहुत हैप्पी फील करती है और फ्रेश फील करती है। डॉल्फिन भी उसे देखता रहता है। दूसरे दिन योलन की तबीयत ख़राब हो जाती है। डॉल्फिन उसका बहुत ख्याल रखता है। अगले दिन योलन अच्छा फील करती है और डॉल्फिन से बातों में लग जाती है और चैंग की बहुत बातें भी करती है और इमोर्टल होने के बारे में भी बताती है। डॉल्फिन इमोर्टल होने में उसकी हेल्प करने का फैसला लेता है, क्योंकि वो जानता है कि योलन अंदर से कमज़ोर है। कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। सीजन के सारे लोग भी आते हैं। सारी फेरीज को डीमन को पकड़ के लाने का कहा जाता है। जो पकड़ेगा वो जीत जाएगा। सारी फेरीज जंगल में डीमन को पकड़ने लगती हैं। राय अपने मास्टर के कहने पर योलन को मारने लगती है, लेकिन डॉल्फिन सबको मजा चखा देता है और राय भाग जाती है। योलन डॉल्फिन की मदद से डीमन को भी पकड़ लेती है। चैंग भी योलन की फिक्र में वहाँ आता है। डॉल्फिन गायब हो जाता है। रोंगजोंग भी मान जाता है कि चैंग योलन को पसंद करता है। इधर राज ओपन होता है। रिंगजोंग ही डाई का मास्टर है, जो मास्क पहन कर रखता है। मोंगनंग को भी समझ आ जाता है कि डॉल्फिन वापस आ गया है। रोंगनंग की मास्टर चीटी थी, जिसे काफ़ी अरसे से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था।
वो डॉल्फिन को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वो चींटी की स्पिरिट को ढूंढते हुए ज़रूर आएगा ताकि अपनी आर्मी को आज़ाद करने के लिए सील को तोड़ सके। एक फेरी को चैंग से लव करने पर पनिश किया गया था। यहाँ एक बात सामने आती है कि जब जंगल में चैंग की जान योलन ने बचाई थी तो चैंग को योलन से प्यार हो गया था, लेकिन उसे सज़ा से बचाने के लिए उसकी सारी मेमोरी डिलीट कर देता है। अब भी योलन का नाम कंपटीशन से निकाल देता है ताकि उसे शीशन से दूर कर सके। योलन को बहुत दुख होता है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसे लगता है कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा वीक फेरी है। डॉल्फिन उसे चुपके से गायब करके महल ले आता है जहाँ चैंग पोंगनोक से योलन के कमज़ोर होने की बातें कर रहा था कि वो इस महल में रहना डिज़र्व नहीं करती। ये सब योलन सुनकर दुखी होती है और डॉल्फिन उसे अल्टर हॉल ले आता है और उसे तसल्ली देता है जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाता है। किसी शक की वजह से पोंगहांग चैंग को अल्टर हॉल की तलाशी लेने भेजता है। योलन को डॉल्फिन की फिक्र होने लगती है। वो उसे बचाने के लिए पानी में लेकर जाती है। डॉल्फिन गहरी सोच में था कि इससे पहले उसकी किसी ने हिफाजत नहीं की थी। योलन ज़्यादा देर सांस रोक नहीं पाती, फिर डॉल्फिन उसे किस करके बचा लेता है ताकि वो सांस ले सके। सबके जाने के बाद दोनों अल्टर हॉल आ जाते हैं। योलन शर्माकर अंदर चली जाती है और पानी में बेहोशी की दवाई मिलाकर पिला लेती है। डॉल्फिन की जब आँख खुलती है तो वो एक लेक के बीच बोट पर होता है। योलन उसे अपना ख्याल रखने का कहकर वहां से वापस आ जाते हैं। डॉल्फिन 12 अल्टर हॉल आकर अपने खून से एक ब्रेसलेट बनाता है और योलन को पहना देता है जो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। ब्रेसलेट पहनाकर योलन नजर रखने लगता है। सुबह सेरेमनी का दिन आ जाता है जहाँ सारी फेरीज के पास्ट के बारे में पता चलेगा। एक बार फिर चैंगनंग ऑल बैटर हॉल में वापस आता है। ऑल बैटर हॉल वापस आता है। इस बार डॉल्फिन सामने आने का डिसाइड करता है। डॉल्फिन को देखकर चैंग हैरान हो जाता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। सेरेमनी में जब योलन की पोस्ट बजाने की बारी आती है तो वो जादुई पोर्टल में जाती है जिसे योलन गॉड मानती थी। योलन को अपना पुराना दोस्त कहकर पुकारता है। योलन कंफ्यूज होकर वापस आ जाती है। पोर्टल से उसकी पोस्ट का पता नहीं चलता। पोंगहांग हैरान हो जाता है और योलन को मून ट्राई का हिस्सा कहकर उसको बांध देता है। ब्रेस्टर योलन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन योलन उसे उतार फेंकती है। डॉल्फिन को पता चल जाता है कि योलन खतरे में है। वो लड़ाई छोड़कर योलन को बचाने आ जाता है। सब डॉल्फिन को देखकर हैरान रह जाते हैं। सब इस पर अटैक करते हैं लेकिन वो आराम से सबका मुकाबला कर सकता है। इधर योलन डॉल्फिन की असलियत जानकर हैरान रह जाती है लेकिन वो जख्मी थी। डॉल्फिन ब्रेसलेट दोबारा पहना देता है ताकि योलन को कुछ ना हो और फिर अकेले ही सबसे लड़ने लगता है। उसकी पावर्स का कोई मुकाबला नहीं कर पाता और योलन को गोद पे उठाकर ले आता है। शीशन के डोर पर पहुंचता है तो चंगहेंग सामने आ जाता है और योलन को छोड़ने के लिए कहता है। डॉल्फिन चैंग को जख्मी कर देता है लेकिन योलन उसे रोक देती है। डॉल्फिन महल पर हमला कर देता है। चैंग को महल की हिफाजत के लिए जाना पड़ता है। तब डॉल्फिन योलन को उठाकर अपने साथ ले आता है। योलन को जब होश आती है तो वो एक रिवर में डॉल्फिन के साथ सोई हुई थी और उसे सॉरी बोलती है। जब उसको होश आती है वो इसकी असलियत जानकर डर रही थी। मून ट्रे में जाकर सब डॉल्फिन के आगे झुक जाते हैं। योलन सब देखकर हैरान होती है। डॉल्फिन कमरे में आता है। डॉल्फिन कमरे में आता है जो डॉल्फिन का भाई होता है। योलन डॉल्फिन को अपने बाप का कातिल समझता है इसलिए उन दोनों की नहीं बनती थी। डॉल्फिन उससे अपनी फैमिली रिंग ले लेता है। योलन ये सब देख रही होती है और वहाँ से भागने लगती है तो चैंग उसे डॉल्फिन के पास ले आता है। डॉल्फिन योलन को एक दरवाजे के पास ले आता है। दरवाजा खुलने पर सामने अल्टर हॉल होता है। योलन देखकर खुशी से भागने लगती है। डॉल्फिन भी अच्छा फील करता है जब डॉल्फिन उसे बताता है कि ये जगह उसने अपने माहिर पेंटर से कहकर बनवाई है। योलन उदास हो जाती है क्योंकि ये उसका असली हॉल नहीं था। दोनों की बहस होती है। यहाँ डॉल्फिन बता देता है कि हॉली सील की वजह से मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था और चला जाता है। योलन सोचने के बाद
योलन काफ़ी सोचने के बाद डॉल्फिन को बुलाकर धोखे से किस कर देती है और उनकी बॉडीज बदल जाती हैं। योलन उसे बताती है कि बॉडी बदलने के लिए बिजली की ज़रूरत है, उनको बिजली कड़कने का इंतज़ार करना होगा। डॉल्फिन को उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रेंगहेंग योंगहेंग के पास आता है और डॉल्फिन को मारने पर मदद मांगता है, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। योंगहेंग को अपने जासूसों से पता चल जाता है कि डॉल्फिन योलन की बॉडीज एक्सचेंज हो गई हैं और वो इस बात का फ़ायदा उठाने का फैसला करता है। आसमान पर बिजली कड़कने लगती है। डॉल्फिन योलन को लेकर आता है, लेकिन सामने डाई और रोंगहेंग होते हैं। वो हमला करने लगता है, लेकिन चेंगहेंग सामने आकर रोक लेता है। और ये पार्ट यहाँ ही ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। बाय।